ओरमांझी थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में ओरमांझी निवासी सुबोध कुमार जायसवाल और हीरालाल महतो को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार, कपड़ा, मोबाइल, आधार कार्ड, शराब की बोतल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। एसएसपी चंदन कौर सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पीड़ित ने घटना में इस्तेमाल वाहन को बोलेरो बताया था, जिस कारण पुलिस भ्रमित हो गई। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक पीले नंबर प्लेट वाली भाड़े की गाड़ी नजर आई। इस फुटेज में दिख रहा था कि इस कार में नाबालिग को उठाकर अंदर डाला जा रहा है। चूँकि इस कार का नंबर काफ़ी स्पष्ट था, इसलिए इस फुटेज को हैदराबाद भेजा गया। काफ़ी मशक्कत के बाद भाड़े की कार का नंबर मिला। इससे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि 19 जून को सुबह डायल 112 द्वारा सूचना दी गई। ओरमांझी थाना क्षेत्र के आनंदी गांव स्थित नावाटोली में नाबालिग लड़की जख्मी हालत में पड़ी। सूचना के बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और जख्मी नाबालिग के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिस्कम ओरमांझी ले गए। सुनिए क्या कुछ कहा एसएसपी सर। ये एक बड़ा ही संवेदनशील अपराध घटित हुआ था, जिसमें एक अल्पवयस्क लड़की का गैंगरेप हुआ था। लड़की जो है वो हम लोग को पड़ी हुई मिली थी मैदान में, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उस लड़की का इलाज कराए। लड़की अब भी इलाजरत है और ये बड़ा ही संवेदनशील अपराध था। सबसे बड़ी समस्या, चुनौती यह थी कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा अभियुक्त के बारे में स्पष्ट बता नहीं पा रही थी, और ये पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस था। और काफ़ी मेहनत के बाद रांची पुलिस की टीम, जिसमें डीएसपी सिल्ली, थाना प्रभारी ओरमांझी, थाना प्रभारी बीआईटी मेसरा और ओरमांझी के अन्य जो हमारे कनीय पदाधिकारी थे, काफ़ी मेहनत किया इन लोगों ने। और जो आरंभ था, क्योंकि लड़की जो है वह थोड़े गरीब बैकग्राउंड से आती है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों की पहचान भी नहीं थी। वो कभी बोलेरो बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, एफआईआर में बोलेरो है। लेकिन जब हम लोग सर्च करना शुरू किए और अनुसंधान तकनीकी किए हम लोगों ने, तो काफ़ी बोलेरो की जांच के बाद फिर जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज से पहुंचे तब पता चला कि ये बोलेरो नहीं बल्कि ये स्विफ्ट गाड़ी है, मारुति कंपनी की। और फिर अल्टीमेटली हमारी टीम ने डीटीओ से रांची में जितने भी चलने वाले कॉमर्शियल स्विफ्ट डिजायर थे उसका लिस्ट लिया। 1300 गाड़ियों का लिस्ट मिला, और उन 1300 गाड़ियों का हम लोग जो है एक एक करके जो सीसीटीवी फुटेज में देखना शुरू किए, और अल्टीमेटली फिजिकली वेरीफाई हम लोगों ने 400 गाड़ियों और मालिकों का किया, जो बड़ा ही अपहिल टास्क था, क्योंकि ये चुनौती थी कि इस केस को किसी का उद्भेदन करना है। और लगभग 400 गाड़ियों करते करते हमें कुछ सूत्र प्राप्त हुए, और तब अल्टीमेटली अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जो अभियुक्त है उसने स्वीकार किया कि उसने कैसे कैसे घटना की। तो पता चला कि जो है विकास विद्यालय है बाजार टाउन, वहाँ पर से अभियुक्त जो है उस लड़की को सोए हुए पाया था। लड़की थोड़ा नशे की आदी है, और इस कारण से जो है वहाँ पर भी वो इसके ड्राइवर, जो हमारा अभियुक्त है उसके अनुसार, वो नशे में वहाँ सोई हुई थी। और तब इसने उस नशे की हालत में उस लड़की को अपने गाड़ी में लिया और वहाँ से ले जाके, और वो जो है एक जगह है पाचा पुल ओरमांझी में, वहाँ पर गाड़ी के अंदर ये जो मुख्य अभियुक्त है और उसका जो साथी था, उसने गाड़ी के अंदर रेप किया। और फिर बाद में जो है एक जगह बगीचा है आनंदी के पास, वहाँ पर भी रेप किया। तो लड़की के साथ 2 बार इन दोनों अभियुक्तों ने रेप किया है, और उसके बाद ये लोग छोड़कर चले गए थे। पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है, और हम लोग जो है ठोस साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। विश्वास है कि इसमें जो है जरूर ही अभियुक्त को हम लोग सजा दिलाएंगे। 2 ही अभियुक्त है क्या? 2 ही अभियुक्त हैं इसमें। तो औरत को पैसा देकर हम लोग लाए थे। इस तरीके की मतलब प्रवृत्ति जो इसकी थी वो इस तरह की गतिविधियों की थी। कल जो उसमें 4 गिरफ्तारी हुई है, और अभी पता चला कि एक और गिरफ्तारी अभी हुई है। मामला जमीन को लेकर झगड़ा था 2 पक्षों, उसी को लेकर फायरिंग हुई थी। तो उसमें एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार भी था, जिसे जब्त कर लिया गया है। हम लोग उसका लाइसेंस कैंसिलेशन पे लिखेंगे। और कुल 4 गिरफ्तारियां पहले हुई है। अभी भी एक आदमी कस्टडी में आया, वो देख रहे हैं उसकी संलिप्तता अगर होगी तो 5वां भी गिरफ्तार होगा। सर ये जो लाइसेंस है ये किनके नाम से? ये एग्जैक्टली पता है, आजम के नाम से लाइसेंस है। तो 4 लोग में सर एक आजम मोहम्मद जीनावाली, नाम अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन 4 गिरफ्तारियां हुई है, और एक 5वां भी अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर उसकी संलिप्तता पर 1 महीना पहले भी डोरंडा में बड़ा गोलीकांड हुआ था, वर्चस्व लड़ाई थी, उसमें भी गिरफ्तारी। डोरंडा में सर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्रिमिनल्स इतने आगे क्यों जा रहे हैं? हमारे शाम में देखिए, बीच मैदान में अवैध हथियार जो है उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, और
और बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जिसका उपयोग करते हैं। पर जब भी घटना घटती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत तरह के तनाव हैं समाज में, घटनाएं घटती है पर पुलिस का त्वरित उद्भेदन करके सजा दिलाती है। सर वो जमीन में जो मलिक टोला में कांड हुआ है जिसको लेके 2 रोज पहले भी वहाँ बाउंड्री वॉल को गिराया गया, उसके बाद दूसरे दिन ये उसको लेकर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है और हम लोग उस विवाद का भी अनुसंधान करेंगे कि जमीन से जुड़ा क्या मसला है। मुख्य बात अभी जो है हम लोग जो आपराधिक घटना घटी फायरिंग उस पर देख रहे हैं, जो जिस चीज को लेकर हुआ उसका क्या पहलू है उसकी भी छानबीन हम लोग कांड के अनुसंधान में करेंगे और उसमें भी जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सर जो चारों गिरफ्तार हुए क्या नाम है? नाम मुझे याद नहीं है। सर इन लोगों को जेल भेज दिया। अभी गिरफ्तारी की गई है, वो थाने के लोग बता पाएंगे डिटेल। सर भू माफिया को लेकर बहुत ज्यादा भू माफिया हर एक जगह उसी पर ज्यादा कांड हो रहा है, तो जहाँ जांच किया जाता है पीछे भू माफिया नहीं, देखिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम लोगों ने भू माफिया चिन्हित किया तो आपको पता चल रहा है कि भू माफिया है। अगर वो चिन्हित न होता तो आपको सामान्य आपराधिक घटनाएं लगती, क्योंकि हम लोग चिन्हित कर चुके हैं, हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं और इससे तुरंत ही बात आती है ये जो कर रहा है वो भू माफिया है। ये हमारे चिन्हित करने का प्रयास के चलते ऐसा हो रहा है कि बातें उजागर हो रही है। ठीक है सर।